आइए आइए निरंजन जी, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई है आप लोगों को? अरे नहीं नहीं भाई साहब, घर ढूंढने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। बस हम लोगों को घर से निकलने में ही थोड़ी देर हो गई थी। देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं हम लोग। निरंजन जी शहर के जाने माने व्यापारी थे। शहर की सबसे बड़ी मार्केट में उनकी कई सारी दुकानें थी। 2 बेटे थे। दोनों बेटे और निरंजन जी मिलकर अपना पूरा व्यापार हंसी खुशी संभाल रहे थे। बड़े बेटे अनुज की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी और अब वो अपने छोटे बेटे आदित्य के लिए एक सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की की तलाश में थे, जो उनके घर में छोटी बहू की कमी को पूरा कर दे। इधर जब विनय बाबू की बेटिया रुचिका को ये पता चला कि शहर के इतने नामी लोगों का रिश्ता उसके लिए आने वाला है, तो वो तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अरे रुचिका, इतने बड़े रॉयल लोगों का रिश्ता आया है तेरे लिए। अगर वहाँ तेरी बात पक्की हो गई ना तो जिंदगी भर ऐश करेगी तू। अरे रिश्ता पक्का कैसे नहीं होगा? ये रिश्ता मैं किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दूंगी। अरे यार, ऐसी फैमिली में शादी करने के लिए ना लोग सर के बल खड़े होने को तैयार रहते हैं। मैंने भी सोच लिया है, उनके सामने इतनी अच्छी बनकर दिखाऊंगी ना कि वो ना कह ही नहीं पाएंगे। और रही बात रंग रूप की, वो तो भगवान ने मुझे भर भर के दिया है। विनय जी, पहले ही आने में हमने काफ़ी विलम्ब कर दिया है। अब आप ज़्यादा फॉर्मेलिटी के चक्कर में मत पड़िए। जल्दी से बिटिया रानी को ले आइए। बिल्कुल भाई साहब, अभी बुलवाते हैं। थोड़ी देर में विनय बाबू की बिटिया रुचिका चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आ गई थी। बेटा, तुम्हारा बायोडेटा देखा है हमने। पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा किया है तुमने। बस हमें तो 2-4 घरेलू सवाल पूछने हैं। देखो बेटा, वैसे तो नौकरी करना, घर से बाहर निकलना, इस बात को हम गलत नहीं मानते, लेकिन हमारे घर का थोड़ा माहौल ऐसा है ना, ये तीनों बाप बेटे तो पूरा दिन अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं। अब अगर बहुएं भी बाहर जाकर काम करने लगेंगी तो मैं तो अकेले घर में पागल ही हो जाऊंगी। इसलिए हमारी ऐसी चॉइस है कि बहू घर परिवार संभालने वाली घरेलू हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम अपनी बात खुलकर रख सकती हो बेटा, तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। आंटी जी, मैं घर से ही पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। कुछ घंटे का काम रहता है मेरा। हाँ, पैसे थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपने आप को बिजी रखना है। जॉब करने से बाहर की दुनिया की समझ भी डेवलप होती है और अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल भी। वैसे तो मेरे पापा की सोच भी ऐसी है कि लड़कियों को घर गृहस्थी में परफेक्ट होना चाहिए, पैसे कमाने उनको आए या ना आए, लेकिन फिर भी मैंने ये पार्ट टाइम जॉब ले रखी है। बेटा, तुम्हारी सोच हमें बहुत पसंद आई। ठीक है, अगर तुम्हारी जॉब कुछ ही घंटों की है और तुम घर पर ही रहकर नौकरी करना चाहती हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा एक और सवाल है बेटा। देखो, हम शादी से पहले सारी बातें बिल्कुल साफ साफ तुम्हारे सामने रखना चाहते हैं। शादी के बाद परेशानियां आए ये हम कतई नहीं चाहते। देखो, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ घर का काम करने के लिए नौकर है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी नौकर के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकता। और दूसरी बात यह कि तुम्हारे ससुर जी हो या घर के बाकी लोग, चावल की तरफ तो हमारे घर में कोई देखना ही नहीं चाहता। सबको दिन के 3 टाइम खाने में सिर्फ और सिर्फ फुलके ही चाहिए। वो क्या है ना, फुलकों में जान बसती है सबकी। फुलके खाने को ना मिले तो ऐसा लगता है खाना ही पेट भर कर नहीं खाया। तुम फुलके बना तो लोगी ना? और हाँ, अनुराधा जी अभी बोल ही रही थी कि रुचिका उनकी बात को बीच से ही काट देती है। अरे आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? बस बस बस, आगे कुछ भी कहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई कि परिवार में सभी को गरम गरम फुलके खाने का शौक़ है, और अगर आपको ये बात जानकर अच्छा लगेगा, मुझे भी गर्मा गर्म फुलके बनाकर सबको प्यार से खिलाना बहुत पसंद है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुशी खुशी सबके लिए फुलके बनाऊंगी। लेकिन बेटा, बात तो सुनो पूरी। मैंने कहा ना आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये किंतु परंतु सब एक तरफ हटा दीजिए। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। रुचिका पहले ही मन सोच चुकी थी कि किसी भी कीमत पर उसे ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना। इसलिए सारी बातों को वो मक्खन लगाकर इस तरह से पेश कर रही थी कि लड़के वालों को भी इस रिश्ते से इनकार करने की कोई वजह ना मिल पाए। रुचिका के हाँ करने के बाद निरंजन और अनुराधा भी रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं, और इस तरह रुचिका का रिश्ता आदित्य के साथ पक्का हो जाता है। शादी के कुछ दिन बाद। रुचिका, बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरी मदद करने के लिए इस घर में आ गई, वरना मैं तो अकेले दिन में 3 बार फुलके बना बनाकर एकदम परेशान हो जाती थी। अरे भाभी, फुलके बनाने में ऐसी कौन सी परेशानी है? आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ठीक है? मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, आपने इतने साल घर में अकेले सबको फुलके बनाकर खिलाया है ना, तो ठीक है, आज से दिन में 3 टाइम फुलके बनाने की जिम्मेदारी मेरी। सब्जी आप बना दिया करना, रोटी मैं सेक दूंगी।
सोच लो, बाद में अपनी बात से मुकर मत जाना। और एक बार जो तुमने रोटी बनाने के लिए हाँ बोल दिया ना, फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। अरे घर में लोग ही कितना है, 10 मिनट में रोटियां बना कर रख दूंगी मैं और आराम से पूरा दिन मज़े करते घूमूंगी। सारी मगजमारी तो सब्जी बनाने में होती है। अब अगर सब्जी भाभी बना देंगी तो मेरी ज़िंदगी तो सेट ही हो जाएगी। दोपहर का समय था। रुचिका की जिठानी लंच के लिए दाल और सब्जी बनाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद रुचिका रसोई में आती है और किचन का कैबिनेट खोलकर देखती है तो उसका सर ही चकरा जाता है। अरे यार, ये क्या भला है? आटे के इतने सारे डब्बे क्यों रखे हुए हैं? सबका कलर भी अलग अलग है। चक्कर क्या है ये? रुचिका अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, वो कुछ पूछना था। हाँ बोलो बेटा, क्या परेशानी है? मम्मी जी, मैं रोटी बनाने जा रही थी तो मैंने किचन का कैबिनेट खोला तो वहाँ तो आटे के बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं। इतने सारे आटे का क्या चक्कर है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम समझ नहीं पा रही हो? अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम बताते हैं। देखो बेटा, मैंने तुम्हें शादी के समय क्या बताया था कि परिवार में सब लोग फुलके खाने के बड़े शौकीन हैं। और तुम्हारे ससुर जी तो सारी ज़िंदगी से शहर में रह रहे हैं, लेकिन दिल ना उनका अभी भी गाँव से जुड़ा हुआ है। और उनका कहना ये है कि इंसान को अनाज बदल बदल कर भोजन करना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। बस इसलिए मैंने अलग अलग अनाज का आटा पिसवा के रखा हुआ है। और बड़ी बहू को तो पहले ही बताया हुआ है, तुम्हारे लिए भी किचन में एक टाइम टेबल बनाकर लगा देंगे कि किस दिन कौन सी रोटी बनानी है। रोटी भी अलग अलग तरह की होती है क्या? मम्मी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, आप क्या कह रही हो? अरे बेटा, अलग अलग रोटी से मतलब है हमारे यहाँ हफ्ते के 7 दिन गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाई जाती। अनाज बदल बदल कर रोटी बनाते हैं। जैसे ये जो तुम देख रही हो ना, इस डिब्बे में गेहूं का आटा है, इसमें मक्के का, इसमें बाजरे का, ये ज्वार है, ये जौ का है। और जो पीछे बड़ा वाला डिब्बा रखा है ना, ये मल्टीग्रेन आटा है। मतलब इसमें सारे आटे को मिक्स करके रखा हुआ है। बस तुम बारी बारी से हर दिन अलग अलग आटे की रोटी बनाती जाओ। इससे ना शरीर को पोषण मिलता है, हेल्थ अच्छी रहती है। और टेस्ट का तो आहा पूछो ही मत, खाओगी तो खाती रह जाओगी। मम्मी जी, आज तो मैं गेहूं के आटे की रोटियां बना देती हूँ, बाकी आटे को बाद में देख लूँगी। चलो ठीक है, आज तुम गेहूं के आटे की रोटी बना लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं के आटे की रोटियां बनाना तो रुचिका के लिए बाएं हाथ का काम था, इसलिए वो जल्दी से आटा गूंथती है और सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगती है। बेटा रुचिका, रोटियां तो तुम वाकई बहुत अच्छी बनाती हो, बिल्कुल गोल गोल, नरम और पतली पतली, जो 2 उंगली से ही टूट जाए। मज़ा आ गया बेटा तुम्हारे हाथ के फुलके खाकर। थैंक यू पापा जी। हाँ पापा जी, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रुचिका के हाथ में तो जादू है। इतने अच्छे फुलके तो सच बताऊं तो मैं भी नहीं बना पाती। इसलिए ना आप लोग अब बेफिक्र रहिए। मैंने आज से फुलके बनाने का काम रुचिका को सौंप दिया है। सब्जी मैं बनाऊंगी और फुलके रुचिका सेकेगी। अब आप लोगों को हर रोज़ ऐसे ही स्वादिष्ट नरम गर्मा गर्म फुलके मिलेंगे। बहुत चालाक निकली जेठानी जी आप। बड़ी सफाई से इस फुलके बनाने के झंझट से परे हो गई। अरे मुझे पता होता कि फुलके बनाने का मतलब पहाड़ हिलाने जितना मुश्किल है तो क्यों मैं इस फुलके के समंदर में गोते लगाती। दिन का काम तो चल गया था, लेकिन अब रात के खाने के बारे में सोच सोच कर रुचिका के पसीने छूट रहे थे। वह हैरान परेशान सी बैठी थी, तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। अरे रुचिका, कैसी है बेटा तू? सब ठीक तो है ना ससुराल में? और तू बता रही थी तेरी सास ने तेरी पहली रसोई की पूजा करवा दी है, तो क्या बनाया अपनी पहली रसोई में? मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। रसोई के बारे में तो मुझसे बात ही मत करो, मेरा मूड बड़ा ख़राब है। अरे अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया? आज तूने पहले दिन रसोई में खाना बनाया और पहले दिन ही तेरा मूड खराब हो गया। ऐसा भी क्या हो गया तेरी रसोई में? हमें भी तो पता चले। मम्मी, आपको याद है ना मेरी सासू माँ ने क्या कहा था जब वो मुझे देखने आई थी? हाँ बेटा, याद है। यही कहा था कि तेरे ससुराल में सब फुलके के बड़े शौकीन हैं, और इस बात पर तूने भी हाँ हाँ कर दिया था कि मैं सारी ज़िंदगी अपने हाथों से मुलायम मुलायम फुलके बनाकर खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस यही कांड हो गया मम्मी। आपको याद है उस दिन मेरी सासू माँ आगे भी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मैंने होशियारी दिखाकर उन्हें वहीं रोक दिया। वही गलती हो गई मुझसे, और अपनी इस गलती का खामियाजा ना अब मुझे सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। अरे मम्मी, ये लोग फुलके खाने के शौकीन तो है, लेकिन यहाँ गेहूं के आटे की रोटी सिर्फ हफ्ते में 1 दिन खाते हैं ये लोग। बाकी दिन तो ज्वार, गेहूं, बाजरा, मक्का, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं पता। अगर तेरी बात सच है ना बेटा, फिर तो तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि बेटा मक्के की रोटी बनाना तो आज तक तेरी माँ को भी नहीं आया, तुझे तो क्या ही आएगा। मम्मी,
अब आप ना मुझे डराओ मत, कुछ टिप्स दो ना, आज शाम को मुझे मक्की की रोटी बनानी है। मक्का ज्वार बाजरा में ना मक्के की रोटी बनाना सबसे आसान है। ज्वार और बाजरे के बारे में तो पूछी मत। अरे नालायक, किसने कहा था तुझे आगे आगे हाँ हाँ करने के लिए? पूरी बात सुन लेती। अब जो होना तो हो गया ना मम्मी, अब कुछ सोल्यूशन बताओ। और अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है ना तो फ़ोन रखो, मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ आप, पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा, एक आइडिया है, तो ऐसा कर, मक्के के आटे में ना थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लेना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और हाँ, चकले बेलन पर नहीं बनती मक्के की रोटियाँ, पानी का हाथ लगाकर धीरे धीरे हाथों से बनाना पड़ता है उनको। देख, मैंने तो तुझे जो टिप्स देना था दे दिया बेटा, अब तो भगवान ही तेरा मालिक है। माँ की टिप्स सुनकर रुचिका रसोई में जाती है और मक्के के आटे में गेहूं का आटा मिक्स करने के बाद रोटियां बनाना शुरू करती है। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत बेचारी रुचिका की, उससे तो गेहूं का आटा मिक्स करने के बाद भी मक्के की रोटियां नहीं बन रही थी। रुचिका जितनी कोशिश करती, रोटी टूटकर इधर उधर बिखर जाती। एक रोटी बनाने में 10 मिनट से लगी हुई हूँ, अगर 15 मिनट में भी एक रोटी नहीं बनेगी मुझसे, तब तो पूरे परिवार को खिलाने के लिए मुझे 3-4 घंटे चाहिए। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। तभी उसकी सासू माँ रसोई में आती है। मक्के की रोटियां बनाने को कहा था ना तुमसे, ये कौन सी रोटी बनाने लगी? मक्के की ही रोटियां हैं मम्मी जी। अरे नहीं बेटा, मक्के के आटे की रोटी तो ऐसे नहीं होती, तुमने ज़रूर इसमें गेहूं का आटा मिलाया है। देखो बेटा, ऐसे मिलावट करके बनाओगी ना तो और कुछ नहीं लेकिन स्वाद खत्म हो जाता है और खाने पर बिल्कुल पता चल जाता है कि इसके अंदर ना तुमने गेहूं का आटा मिला रखा है। देखो, बड़ी बहू ने सरसों का साग बना दिया है, अब तुम फटाफट रोटियां लेकर आओ। सरसों के साग के साथ मक्के की रोटियां खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ, बेचारी रुचिका बड़ी मेहनत से धीरे धीरे करके एक एक रोटी बना रही थी, फिर भी कोई रोटी मोटी तो कोई पतली कोई टूटी, ऐसी ही रोटियां बन रही थी। मक्के की रोटियां बनाने के बाद रुचिका की हालत इतनी बुरी हो गई कि अब वो इंटरनेट पर मक्का बाजरा जैसे अनाजों की रोटी बनाने के टिप्स ढूंढने लगी थी। पूरा पूरा दिन वो अलग अलग चैनलों पर रोटी बनाने के नए नए टिप्स देखती और रोटी बनाने के समय उन्हें ट्राई करने की कोशिश करती। बेटा तू चिंता मत कर, मैं ना कुछ आइडिया सोचती हूँ जिससे तेरे ससुराल वाले ये रोटी खाने की आदत छोड़ दे। मैं समझ रही हूँ कि तू कितनी परेशान है, जो काम करना तेरी माँ के बस का नहीं तो कैसे कर पा रही होगी बच्ची। मैं तेरी परेशानी अच्छे से समझ सकती हूँ। एक तरफ रुचिका की माँ उसके ससुराल वालों की रोटी की आदत छुड़ाने के लिए आइडिया सोच रही थी, वहीं रुचिका रोटी बनाने के हर रोज नए टिप्स ट्राई कर रही थी। एक दिन रुचिका की माँ अचानक उसके ससुराल पहुंच जाती है। अरे माँ, आपने आने से पहले बताया भी नहीं, मैंने आपके लिए कुछ बनाया भी नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ बनवाना नहीं था, आज मैं निरंजन जी और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए अपने हाथों से बनाकर एक स्पेशल चीज़ लेकर आई हूँ। तू बस जल्दी से सबको बुला ले। माँ की बात सुनकर रुचिका काफ़ी हैरान सी हो गई थी, फिर भी वो सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लेती है। ये देखिए बहन जी, ये मैंने आप सबके लिए स्पेशल बिरयानी बनवाई है। अब अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूँ, आप लोग खुद ही चेक कर बताइए, आपने इतनी बेहतरीन डिश अब से पहले कभी खाई है क्या? वो बहन जी, हमने आपको बताया था ना, हमारे यहाँ चावल खाना कोई पसंद नहीं करता। इसे चावल कहकर इसका अपमान तो मत करिए, एक बार खा कर बताइए। इस बिरयानी में 12 तरह के स्पेशल मसाले डाले हैं मैंने, और जो चावल इसको बनाने में इस्तेमाल किए हैं ना, एक एक दाना देखिए, इतना लंबा लंबा दाने वाला चावल आपने पहले शायद ही खाया होगा। प्रीमियम क्वालिटी का चावल है ये। रुचिका की माँ की इतने तारीफ करने पर परिवार में सभी लोग बिरयानी टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिरयानी खाने के बाद, अरे वाह मम्मी जी, बड़ी कमाल की चीज लेकर आई हैं आप, आज तो मजा ही आ गया भाई, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा खाकर। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये बहन जी, जादू है आपके हाथों में। तो हम तो कह रहे हैं अपनी ये जादुई रेसिपी हमारी बहू को भी सिखा दीजिए आप, कभी कभार हमें भी खाने को मिल जाया करेगी। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी तो आपने चावल की सिर्फ एक डिश खाई है, आपको पता नहीं है एक से एक डिश बनानी आती है हमारी रुचिका को। आप एक बार उसके हाथ की चावल की बनी डिशेस खा कर देखिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि चावल का मतलब उबाल कर चावल खा लो। हमारी रुचिका को मटर पुलाव, मिक्स वेज पुलाव, फ्राइड राइस, 3 तरह की बिरयानी, जीरा राइस, शेजवान राइस, तमाम रेसिपीज़ बनानी आती है। और आप लोग हैं कि आज तक सिर्फ रोटियां खा रहे हैं।
मेरा मतलब है रोटी खाना अच्छी बात है, लेकिन जब दुनिया में इतने तरह के टेस्ट हैं तो सिर्फ रोटी ही क्यों खानी है भाई? जब यहाँ पर सबको रोटी ही खाने की आदत है तो क्यों किसी को फोर्स करना? हमारे यहाँ बिरयानी कोई नहीं खा पाएगा। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो किसी चीज का स्वाद कैसे पता चलेगा? अब क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो? जाने दो ना माँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अब नया ज़माना है, नए ज़माने में नई चीज़ों को ट्राई करना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना ज़माना आगे बढ़ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। समधन जी की बात एकदम ठीक है। तुम ऐसा करो बेटा, कल से रोटियां बनाना छोड़ो। अब तो तुम ये अलग अलग तरह के चावल वाली बिरयानी वगैरह ही बना कर खिलाया करो। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। क्या ज़रूरत थी इतना रायता फैलाने की? और अगर आप आने भी वाली थी तो मुझे एक बार फ़ोन तो कर सकती थी। पिछले 10 दिन से मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई, फिर आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ सरप्राइज़ देने की? अरे बेटा, पिछले 10 दिन से एक भी रात चैन से मैं सोई नहीं हूँ। हर रोज यही सोचती थी कैसे अपनी बेटी को ये बाजरे और मक्के की रोटी बनाने के झंझट से छुटकारा दिलाऊं। बस फिर मुझे ये आइडिया आ गया तो मैंने सोचा जाकर तुझे सरप्राइज दे दूं। मम्मी, आपके सरप्राइज़ के चक्कर में ना बिना बात में फंसा दिया आपने मुझे। अरे मैंने पिछले 10 दिन से आपको कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि अब मुझे रोटियां बनानी आ गई है। बाजरा, मक्का, गेहूं, सारे अनाज की रोटियां बनाने में अब मेरा हाथ एकदम साफ हो गया है। अब जब मैंने इतनी मेहनत करके रोटी बनाना सीख लिया है तो आपने मेरे गले में ये बिरयानी बनाने का स्यापा बांध दिया। आपको पता भी है बिरयानी बनाने में कितना टाइम लगता है? कौन रोज रोज 3 घंटा दिमाग खपाकर बिरयानी बनाएगा? इसके बाद बेचारी रुचिका अगले दिन से इंटरनेट पर बिरयानी बनाने की रेसिपी सर्च करना शुरू करती है।